इंडो पैसिफिक में एक नया सवेरा, चांसलर शोल्ज का ऐतिहासिक दौरा। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भारत का एक महत्वपूर्ण दौरा किया, जो भारत जर्मनी संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। इस दौरे ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक तालमेल को रेखांकित किया, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। इसने एक ऐसी डीपनिंग पार्टनरशिप का संकेत दिया जो साझा हितों और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए एक समान दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस यात्रा के अहम नतीजे सामने आए, जिनमें रक्षा सहयोग, व्यापार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर समझौते शामिल हैं। चांसलर शोल्ज का दौरा ऐसे समय में हुआ है जब भू राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ रही है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें समुद्री सुरक्षा खतरे, क्षेत्रीय विवाद और असर्टिव पावर्स का उदय शामिल है। इस संदर्भ में भारत और जर्मनी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता में कॉमन ग्राउंड तलाश रहे हैं। उनका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। इस दौरे ने भारत और जर्मनी दोनों के बढ़ते वैश्विक कद को उजागर किया। वे दोनों विश्व मंच पर प्रमुख आवाजें हैं जो बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वकालत करते हैं। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग महत्वपूर्ण है। यह वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि की परस्पर वेरनिचेवना की बढ़ती समझ को भी दर्शाता है। चांसलर शोल्ज की यात्रा को भारत जर्मनी संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में याद किया जाएगा। इसने एक अधिक मजबूत और व्यापक साझेदारी के लिए मंच तैयार किया है, जिसमें कई क्षेत्र शामिल हैं। इस रिश्ते के भविष्य में न केवल भारत और जर्मनी के लिए, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और उसके बाहर के लिए बहुत बड़ा वादा है। समुद्र के रखवाले इंडो पैसिफिक में जर्मन नौसेना की उपस्थिति। इंडो पैसिफिक में जर्मनी की नौसेना की उपस्थिति क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जर्मन नौसेना समुद्री अभ्यासों और गश्तों में सक्रिय रूप से भाग ले रही है, जो अपनी क्षमताओं और संकल्प का प्रदर्शन करती है। ये उपस्थिति संभावित हमलावरों के लिए एक डेटरेंट के रूप में कार्य करती है और इस क्षेत्र में एक जिम्मेदार स्टेक होल्डर के रूप में जर्मनी की भूमिका को रेखांकित करती है। जर्मनी की नौसेना की तैनाती नेविगेशन की स्वतंत्रता और संचार के खुले समुद्री मार्गों की रक्षा के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इंडो पैसिफिक वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी है और इसकी स्थिरता में किसी भी तरह की बाधा के दूरगामी परिणाम हैं। जर्मनी की उपस्थिति एक सुरक्षित और स्थिर समुद्री वातावरण बनाए रखने में योगदान करती है, जो आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इंडो पैसिफिक में जर्मन नौसेना की व्यस्तता इस क्षेत्र में देश के बढ़ते आर्थिक हितों का भी प्रतिबिंब है। जर्मनी दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर रिंग में महत्वपूर्ण निवेश के साथ एक प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र है। इन हितों की रक्षा के लिए एक स्थिर और सुरक्षित समुद्री वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसे प्रदान करने में जर्मन नौसेना मदद करती है। इंडो पैसिफिक में जर्मन नौसेना की तैनाती की बढ़ती आवृत्ति और जटिलता देश के बदलते रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। जर्मनी अब वैश्विक मंच पर एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक बनकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुरक्षा परिदृश्य को सक्रिय रूप से आकार दे रहा है। आने वाले वर्षों में यह सक्रिय दृष्टिकोण जारी रहने की संभावना है, क्योंकि जर्मनी अपने हितों की रक्षा करना चाहता है और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। बातचीत से कार्रवाई तक भारत जर्मन साझेदारी को मजबूत बनाना। हाल के वर्षों में भारत जर्मन संबंधों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो मुख्य रूप से आर्थिक साझेदारी से एक मजबूत रणनीतिक आयाम के साथ विकसित हुआ है। यह बदलाव दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग में स्पष्ट है, जो उच्च स्तरीय संवादों, संयुक्त सैन्य अभ्यासों और रक्षा औद्योगिक सहयोगों द्वारा चिह्नित है। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला और साइबर सुरक्षा सहित रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर नियमित कंसल्टेशन शुरू की है। ये संवाद क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के आकलन साझा करने और सहयोग के रास्ते तलाशने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता और बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान पारस्परिक रूप से फायदेमंद है और इंडो पैसिफिक की सुरक्षा संरचना को मजबूत करता है। भारत और जर्मनी के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यासों की बढ़ती आवृत्ति और जटिलता उनके सशस्त्र बलों के बीच बढ़ते विश्वास और अंतर क्षमता का प्रमाण है। ये अभ्यास समुद्री सुरक्षा,
समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और मानवीय सहायता और आपदा राहत सहित कई क्षेत्रों को कवर करते हैं। दोनों पक्षों के उन्नत सैन्य प्लेटफार्मों और कर्मियों की भागीदारी इस साझेदारी को देखने के उनके गंभीरता को दर्शाती है। भारत जर्मन रक्षा औद्योगिक सहयोग भी गति पकड़ रहा है। जर्मन रक्षा कंपनियां भारतीय भागीदारों के साथ रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों की तलाश कर रही हैं। ये सहयोग भारत के महत्वाकांक्षी रक्षा, आधुनिकीकरण कार्यक्रम और जर्मनी के तकनीकी कौशल से प्रेरित है। ऐसी साझेदारियां न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाती हैं, बल्कि दोनों देशों में रोजगार पैदा करती हैं और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देती हैं। भाग 4, भारत पर ध्यान केंद्रित, रणनीतिक जुड़ाव के लिए एक खाका। जर्मनी का फोकस ऑन इंडिया स्ट्रैटेजी पेपर सभी क्षेत्रों में भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहरा करने की देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है। यह रणनीतिक दस्तावेज भारत के साथ एक मजबूत और अधिक बहुआयामी संबंध के लिए जर्मनी के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जो इसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव और इंडो पैसिफिक में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। फोकस ऑन इंडिया रणनीति उन साझा मूल्यों और हितों को पहचानती है जो दोनों देशों को बांधते हैं, जिसमें लोकतंत्र, मानवाधिकार और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता शामिल है। यह भारत के आर्थिक उदय और वैश्विक विकास के चालक के रूप में उसकी भूमिका के महत्व को स्वीकार करता है। दस्तावेज जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर जोर देता है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में स्ट्रैटेजी पेपर सहयोग बढ़ाने के लिए कई ठोस उपायों का प्रस्ताव करता है। इनमें संयुक्त सैन्य अभ्यासों की आवृत्ति और जटिलता को बढ़ाना, रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों की तलाश करना और समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला और साइबर सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करना शामिल है। दस्तावेज क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के आकलन के आदान प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच नियमित रणनीतिक बातचीत के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। फोकस ऑन इंडिया रणनीति भारत के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की जर्मनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है। यह विश्व मंच पर भारत के बढ़ते कद और इंडो पैसिफिक में इसके रणनीतिक महत्व के बारे में जर्मनी की मान्यता को दर्शाता है। इस रणनीति के सफल कार्यान्वयन के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ होंगे, जो अधिक स्थिर और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। भाग 5, स्टील के बंधन बनाना, सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण आदान प्रदान। सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण आदान प्रदान भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग की आधारशिला है। ये जुड़ाव दोनों देशों के सशस्त्र बलों को अंतर क्षमता बढ़ाने और आपसी समझ का निर्माण करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करते हैं। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों का नियमित संचालन महत्वपूर्ण विकासों में से एक है। ये अभ्यास समुद्री सुरक्षा परिदृश्यों का अनुकरण करते हैं। भारत और जर्मनी आतंकवाद का मुकाबला और विशेष बल संचालन में सहयोग कर रहे हैं। प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए कर्मियों का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण पहलू है। भाग 6, प्रगति को शक्ति प्रदान करना, आर्थिक और तकनीकी तालमेल। भारत और जर्मनी के बीच मजबूत आर्थिक और तकनीकी संबंध उनकी बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। दोनों देशों में पूरक ताकत है और वे नवाचार और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक दूसरे की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के इच्छुक हैं। अक्षय ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में उनके हितों का अभिसरण सहयोग के नए रास्ते बना रहा है। जर्मनी इंजीनियरिंग, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक नेता है, जबकि भारत में एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, कुशल श्रम का एक बड़ा पूल और तेजी से बढ़ता बाजार है। इस पूरकता के परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है। जर्मन कंपनियां भारत के अक्षय ऊर्जा, मोटर वाहन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में भारी निवेश कर रही हैं। दोनों देश अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में संयुक्त शोध परियोजनाएं चल रही हैं। ये सहयोग न केवल वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता वाली व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों को भी उत्पन्न कर रहे हैं।
भारतीय और जर्मन कंपनियों के बीच संयुक्त उपक्रमों और प्रौद्योगिकी भागीदारी की स्थापना उनके आर्थिक संबंधों को और मजबूत कर रही है। ये सहयोग प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को सुविधाजनक बना रहे हैं, रोजगार पैदा कर रहे हैं और दोनों देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। इन उपक्रमों की सफलता भारत जर्मन आर्थिक साझेदारी की क्षमता का प्रमाण है। भाग 7, वैश्विक बदलावों को नेविगेट करना। अमेरिका, रूस और भारत जर्मन समीकरण। बदलते गठबंधनों और उभरती शक्ति की गतिशीलता द्वारा चिह्नित विकसित हो रहा भू राजनीतिक परिदृश्य ने भारत जर्मन साझेदारी में जटिलता की एक नई परत जोड़ दी है। भारत, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच विकसित हो रहे संबंधों का इस साझेदारी के प्रक्षेप वक्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भारत और जर्मनी दोनों ही इन जटिलताओं को व्यावहारिकता और अपने मूल राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करके नेविगेट कर रहे हैं। अमेरिका भारत को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है और इस क्षेत्र में जर्मनी की बढ़ती भागीदारी को अपने प्रयासों के पूरक के रूप में देखता है। रूस बढ़ती भारत जर्मन साझेदारी को संदेह की दृष्टि से देखता है। मास्को भारत को एक पारंपरिक सहयोगी के रूप में देखता है और भारत के रणनीतिक अभिविन्यास में किसी भी संभावित बदलाव से सावधान है। इन जटिलताओं के बावजूद भारत और जर्मनी दोनों अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे विकसित हो रहे भू राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में इस संबंध के महत्व को पहचानते हैं।